जे नर कामिन पर हरई ते छूटे गर्भवास, नाही तो औंदे मुखन 84 के माई। कनक कामनी या जगत में दुर्गम घाटी दूर, जे नर कामिन पर हरते छूटे गर्भवास। वास्तव में जो काम वासना में ज़्यादा लिप्त होते हैं, जो विषयों में ज़्यादा रत रहते हैं, उनके लिए कहा है कि अगर वो विषयों में ज़्यादा रत रहते हैं तो क्या होता है, उनके लिए 84 लाख योनियाँ बताई गई। इसको संत कहते हैं कि जे नर कामिन पर हरय ते छूटे गर्भवास, कनक कामिनी या जगत में दुर्गम घाटी बोझ। कंचन को मृत का कर मानत, कामिन काष्ठ शिला पहचानत। कंचन को मृत का कर मानत, कामिन काष्ठ शिला पहचानत। तुलसी भूल गयो रसेहा, तेजन प्रगट राम की देहा। तेजन प्रकट राम की देहा। तो स्वामी जी कहते हैं कि जिन्होंने जो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपने रहते हैं, वो राम के समान हैं। अब इतनी बात महापुरुषों ने जो कही है, इसका मुख्य आधार एक ही है कि बिना साधना के ऐसा नहीं हो सकता। क्यों कि जब तक हमारी शक्ति भक्ति के नीचे रहती है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सतोगुण रजोगुण तमोगुण जब तक अष्टधा प्रकृति में जीव है, तब तक हट से तो छोड़ सकता है। कोई चीज़ हट से अगर छोड़ता है, अगर किसी चीज़ को हट से अगर छोड़ता है तो वो दोबारा फिर जितना दबाया जाता है उतनी ज़्यादा उछाल मार के सामने आती है। इसलिए सहज मार्गी संतों ने क्या कहा कि पहला काम है कि अपनी आत्मा को जाने। जब अपनी आत्मा को जानेंगे तब क्या होता है कि जो शक्ति हमारी नाभि के, जिसने अपना मुकाम नाभि बनाया, क्योंकि ये जीव ऊपर से उतर करके और अष्टधा प्रकृति में फंसकर नाभि जिसने मुकाम बनाया, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सतोगुण रजोगुण तमोगुण इस अष्टधा प्रकृति में फंस करके जीवात्मा भाव में रहता है। अब ऐसी अवस्था में अगर वो कहता है, जैसे संतों ने कहा जे नर कामिन पर हरय ते छूटे गर्भवास, ये बात कभी साथ की है कि जे नर कामिन पर हरय ते छूटे गर्भवास, नहीं तो औंदे मुखन 84 कमाए। और इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, कंचन को मृत का कर मानत, कामिन काष्ठ शिला पहचानत। तुलसी भूल गयो रसैया, तेजन प्रकट राम की देहा। लेकिन ये सब हो कैसे? ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसकी शक्ति ऊर्ध्वगमन नहीं करेगी। अगर वो हट से छोड़ता है, उसने कहा जीवन भर हम ब्रह्मचर्य रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, नाम का जप करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा कि उसका विकार, जो विषय रूपी विकार है, वो उसका मरा नहीं, बल्कि वो जीवित रहा। उसको क्या हुआ? दबाया गया। जब दबाया गया और ऐसी अवस्था में हठ योग के द्वारा अगर साधक का शरीर छूट गया, अगला जन्म वो लेकर के आएगा, तब क्या होगा कि उसको शादी करनी पड़ेगी, उसको विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि विषयों के प्रति उसकी दूनी रति बढ़ जाएगी। जो चीज़ जितनी दबाई जाती है उतनी बढ़कर के आती है। इसलिए कहा जाता है कि जब तक उसका साधन नहीं है, ये जो जगह है, जो विषयों का घर है, उस घर में रह करके हम अगर ये कहेंगे हम विषय से विरक्त हो जाएंगे, विषय हम त्याग देंगे, विषय हम छोड़ देंगे, तो हट से भले छोड़ देंगे, हट से तो छोड़ सकता है, दिखाता भी छोड़ते ही हैं, अपने को त्यागी कहने लगते, तमाम लोग कहने लगते, लेकिन उनके अंदर विषय रूपी वासना अंदर बनी रहती है, जिसका केवल परहेज तो कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से उससे हट नहीं सकते। ये कब होगा? जब हमारी शक्ति तो नीचे है, इसका हम ऊर्ध्वगमन करें। कहाँ? भक्ति के ऊपर। जैसे जैसे हमारी शक्ति ऊपर जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी, वैसे वैसे हमारे अंदर विकार जलेंगे, और जिसके विकार जलेंगे, जो वास्तव में अपने स्वरूप में पहुँच गए,
पांचों विकार जलते हैं। जो स्वरूप में पहुंच जाता है, जिसके पांचों विकार जल जाते हैं, वही निर्लेप अवस्था है, वही ब्रह्म की अवस्था है। ऐसे महापुरुष ही जिनके लिए कहा कि तुलसी भूल गयो रसिया तेजन प्रकट राम की देह। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो जिनके अंदर विकार छूट गए वो साक्षात राम की ही देह। कंचन को मृतिका कर मानत, कामिन काश शिला पहचानत, तुलसी भूल गयो रसेहा तेजन प्रकट राम की देहा। जिनके अंदर ये संसार के जो विषयों का रस था, जो इस रस को भूल गए, जिनको इस रस से कोई रुचि नहीं रह गई, अनासक्त हो गए, जो इस रस से, पांच विकारों के रस से जो अनासक्त हो गए, उनके लिए कहा तेजन प्रकट राम की देहा। ऐसे पुरुषों को ही जीवन मुक्त कहा गया है। जियत मुक्त सोई मुक्ता बाई, मरे मुक्त कौ किन्ने पाई। सरजू बाई कहती है जीते जी ही मुक्त है, मरने की मुक्ति केवल दिलासा है। जो जीवित अवस्था में ही अपने विकारों को साधना के द्वारा जला लेता है, निर्लेप अवस्था में पहुंच जाता है, ऐसा पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। और ऐसे पुरुषों के लिए ही स्थिति पर कहा गया है कि जो अपनी स्थिति में रहने लगे। स्थिति में कौन रहता है? जो वास्तव में सारे विकारों की हलचल जिसकी शांत हो गई, शांताकारम भुजग सैनम, जिसका आकार शांतमय हो गया। भुजग सैनम जो विषयों के ऊपर शयन करता है, जिसने विकारों को दबा दिया, जिसके विकार नीचे चले गए और जो विषयों के ऊपर हो गया है, उसको कहा शांताकारम भुजग सैनम। वो शांति का आकार है। शांति का घर कहाँ पे है? हमारा ऊपर। ऊर्ध्वान गच्छन्त स मानवा, जो ऊपर की ओर चलता है वही मानव है। जो सत्य को जान जाता है उसका जीवन निहाल हो जाता है, और नहीं तो जीवन यूँ ही चला जाता है। वास्तव में सांख्य मत में जो सिद्धांत दिए, जो फार्मूला दिए हैं जीवन जीने के, वो फार्मूला है, उनमें मिलावट नहीं। जो चलता है उसका प्रैक्टिकल वैज्ञानिक तरीका कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल यथार्थ में है कि विज्ञान का जहाँ पर अंत होता है, अध्यात्म की वहाँ से शुरुआत होती है। जिस समय हमारी शक्ति गुरुनामनी विद्या के द्वारा अगर ऊर्ध्वगमन करेगी तो विकार उसके जलेंगे, और अगर ऊर्ध्वगमन नहीं कर पाती, जहाँ अगर नीचे है, तो तब उसके लिए कह दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जपदान कोटिन बहुभेषज रोग न जाए हर जाए। जब तक शक्ति नीचे है तब तक चाहे उस नीचे की अवस्था में हम कुछ भी कर लें, कितने भी साधन कर लें, विषयों से परहेज तो कर लेंगे, लेकिन विषयों से अरुचि पैदा नहीं होगी। अरुचि कब पैदा होगी? जब हमारी शक्ति यहाँ से ऊपर पहुँचेगी, निज घर में पहुँचेगी। इसी को संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने शब्दों में कहा है कि जब तक साधक को विषय पमन किए हुए अन्न के बराबर न भासने लगे, जब तक साधक को वमन किए हुए अन्न के बराबर न भासने लगे, यानी उल्टी किए हुए अन्न के बराबर न भासने लगे, तब तक समझो उसको आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञानी ही इन विषयों को जलाता है। और नहीं तो क्या होता है कि अब तो सभी तरह का साधना करके सभी ठीक है, जो कर रहा है परमात्मा के मार्ग में जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वो अलग है, लेकिन इसको कहा विधपूर्वक और विधपूर्वक यही है तरीका कि अपनी शक्ति को हम यहाँ से उठाएँ और ऊपर स्थापित करें। बोले सद्गुरु भगवान की